प्रेरणा कथा। अहंकार एक बहुत ही पराक्रमी और वीर राजा था। उसकी वीरता के किस्सों की सभी तरफ चर्चा थी। एक दिन राजा अपने गुरुजी के साथ भ्रमण कर रहा था। अपने राज्य के लोगों को प्रसन्न और संपन्न देखकर राजा घमंड महसूस करने लगा। उसको मालूम था कि उसके सुशासन के कारण ही लोग खुश थे। राजा ने अपने मन में सोचा, मैं वास्तव में ही अच्छा राजा हूं, मेरे कारण ही मेरी प्रजा प्रसन्न है। गुरुजी तो सर्वज्ञानी थे और उन्होंने राजा के मन की बात जान ली। गुरुजी को मालूम हो चला था कि राजा घमंडी हो गया था। चलते चलते उनको रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखा। गुरुजी ने राजा के सिपाहियों से उस पत्थर को तोड़ने को कहा। सिपाहियों ने हथौड़े से उस पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। वो अंदर का दृश्य देखकर चकित हो गए। पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी जमा था और उस पानी में एक मेंढक रह रहा था। जैसे ही वो पत्थर टूटा, मेंढक कूदकर बाहर आ गया और स्वतंत्र हो गया। सभी ये सोचने लगे कि वो मेंढक उस पत्थर के अंदर कैसे कैद हो गया था और अब तक जीवित कैसे था। गुरुजी ने राजा से कहा, राजन, आप सोच रहे हैं कि आप अपने राज्य में हर किसी का ध्यान रखते हैं और उनका पालन पोषण कर रहे हैं, पर यह तो बताइए कि इस मेंढक का कौन ख्याल रख रहा था? कौन था इस मेंढक का रखवाला? राजा को तब तक अपनी गलती का आभास हो चुका था। उनको अपने घमंडी होने का पछतावा होने लगा। वो समझ गया था कि ईश्वर ही हर जीव को बनाते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। गुरु की कृपा से वह जान चुका था कि वो ईश्वर ही है जिसने हर एक जीव को बनाया है और वही है जो सबका ध्यान रखते हैं। मित्रों, अहंकार से बड़ा दुर्गुण और कुछ नहीं है। बहुत से लोग बहुत से अच्छे काम करते हैं, पर उनमें से बहुत से लोग वो काम नाम, यश और कीर्ति के लिए करते हैं। ऐसे लोगों में अहंकार आ जाता है जो बाद में उनके लिए हानिकारक हो जाता है। जीवन में आप कितना भी ऊपर पहुंच जाए, पर अहंकार नहीं करिएगा। हमेशा प्रभु को याद रखिएगा और स्वयं को एक माध्यम मात्र मानिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।